बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पंचमें पाठ है कंटके नेव कंटकम। कंटकेन यानी कांटे से, एव ही कंटकम कांटा निकाला जाता है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसमें यह बताया गया है कि संकट में चतुराई से ही बाहर निकला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत यानी था, कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नाम नाम का, व्याध यानी शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन से सव्याम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षी मृगादाम यानी पक्षी और पशुओं को आदि से, ग्रहण करने से या पकड़ने से, सस्व्याम वह अपनी जीविका निर्वाहयति निर्वाह यानी गुजारा करता था। वह पक्षी पशु आदि को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी एक बार, स वने वह, वने यानी वन में, जालम जाल, विस्तीर्य बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे अन्य दिन यानी दूसरे दिन, प्रातःकाले सुबह, यदा चंचलः जब चंचल, वनम गतवान वन में गया, तदा स दृष्टवान तब, स दृष्टवान उसने देखा, यत् की, तेन विस्तारिते उसके, विस्तारिते यानी बिछाए हुए, जाले जाल में, दुर्भाग्याद यानी दुर्भाग्य से, एक है व्याघ्र एक बाघ, बद्ध आसीत फंस गया था। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो अचिंत्यत व्याघ्र मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र है कि ये जो बाघ है, माम खादिष्यति मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम पलायन, करणीयम करना चाहिए यानी भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न वेद्यत, व्याघ्र यानी शेर ने, इस बाघ ने निवेदन किया, भो मानव हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम यानी कल्याण, भवतु ते तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वम माम मोक्ष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम माम मुझे, मोचिष्यामि छुड़ा दोगे, तरही तो, अहम त्वाम मैं तुम्हें, न हनिष्यामि हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यदि तुम मुझे छुड़ा लोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याध तब उस यानी शिकारी ने, व्याध यानी शिकारी, व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत तब उस शिकारी ने बाघ को जालात यानी जाल से, बही बाहर, निरसार्यत निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आशीत बाघ बाहर आ गया, वह बाहर आ गया। सो अवदत भो मानव उसने कहा, हे मनुष्य, पिपाशु अहम, पिपाशु यानी प्यासा, अहम यानी मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है। नद्याम जल मान्य मम पिपाशाम शम्य, नदी के जल लाकर, जल मान्य यानी लाकर, मम पिपाशाम मेरी प्यास को सम्य शांत करो, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र है जलम पीतवा, व्याघ्र यानी बाघ ने जल पीकर, पानी पीकर, पुनः दोबारा, व्याधम अवदत
उस शिकारी से बोला। शांता में पिपासा, शांता यानी शांत, में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब मैं, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ यानी भूख से व्याकुल हूँ। इदानीम इसीलिए, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा। अहम त्वं कृते धर्मम आचरितवान, अहम यानी मैंने, त्वं कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया यानी अपना धर्म निभाया। तव्या मिथ्या वणितम, तव्य तुमने, मिथ्या यानी झूठ, वणितम कहा, तुमने झूठ कहा था। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम यानी तुम, माम यानी मुझे, खादितुम खाने की, इच्छसि इच्छा रखते हो, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा। अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधातार्य किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधातार्य यानी भूख से व्याकुल, किमपि कुछ भी, अकार्यम कार्य, न भवति नहीं होता। भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता यानी नहीं करने योग्य होता। सर्वे स्वार्थम संहिते, सभी अपना भला चाहते हैं। सर्वे यानी हम, सर्वे यानी सभी, स्वार्थम अपना, संहिते भला चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं। चंचले नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा, अपृच्छत यानी पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, अवदत यानी बोला, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही, एवमेव यानी ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग, जना यानी लोग, मयि मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं, प्रक्षाल्यन्ति धोना, वस्त्र धोते हैं। तथा और च मलमूत्र आदिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, और मलमूत्र आदि से विसर्जित यानी छोड़कर चले जाते हैं, लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम संहिते, इसलिए सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्षम वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला। मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं यानी हमारे, फलानि फल, खादन्ति खाते हैं, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, पुनः फिर भी कुठारे यानी कुल्हाड़ी से, प्रत्यय प्रहार करके, अस्मभ्यम हमेशा, हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं, और पुनः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि और कहीं भी, यहाँ कहीं भी, छेदम कुर्वन्ति कहीं से भी काट देते हैं। सर्वे स्वार्थम संहिते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास में ही एक लोमशिका यानी लोमड़ी, बद्री गुलमानां बेर की, गुलमानां झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिनाम छुपी हुई, एतां वार्तां शृणोति स्म ये बातें सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसने अचानक चंचल के उपसृत्य पास जाकर, कथयति कहा, उसने अचानक से चंचल के पास जाकर कहा। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, माम यानी मुझे, अपि भी, विज्ञाप्य बताओ, मुझे भी बताओ कि क्या बात है। से अवदत्, वह बोला। अहम मात्र सबसे, मात्र सबसे, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती,
अवसरे तुम तो अवसर पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणरक्षिता, मया मैंने अस्य इस व्याघ्रस्य यानी बाघ के प्राणरक्षिता प्राणों की रक्षा की, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एष परंतु यह मम एव खादितुम इच्छति, मामेव यानी मुझे ही खादितुम खाना इच्छति चाहता है, परंतु ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम नैवेद्यत, तदंतरम तब उसने लगातार उसने लोमड़ी को निखिलाम यानी सारी कथा नैवेद्यत कथा सुनाई, सारी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमशिका यानी लोमड़ी चंचल से कहती है बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल बिछाओ, प्रसार्य यानी बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा उसने व्याघ्रम यानी बाघ को अवदत कहा। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध है, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् तुम इस जाल में, एतस्मिन् यानी इस जाले बद्ध है जाल में बंध गए, तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, यानी यह सब कुछ मैं अपने सामने दोबारा से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र है बाघ, तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र तब उसने पूरी कथा को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। जो बाघ था उसने पूरा वृत्तांत सुनाने के लिए दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमशिका यानी लोमड़ी पुनः अकथ्यत दोबारा बोली। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति यानी तुम अब बार बार कृदनम कूद कर, कृत्वा दर्शय कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, स उसने यानी बाघ ने तथैव वैसा ही समाचरत किया, जैसा लोमड़ी ने उसे कहा कि तुम मुझे बार बार कूद कर दिखाओ, तो उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, स श्रांत वह शांत अभवत हो गया, बार बार कूदने से वह बाघ शांत हो गया। जाले बद्ध है, जाल में फंसने के कारण, स व्याघ्र क्लांत सन्निसायो भूत्वा तत्र आपतत, वह बाघ बार बार कूदने से जाल में बंधा होने के कारण थक गया। स व्याघ्र क्लांत वह थक गया। सन्निसायो भूत्वा निसहाय होकर, तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामि च अचायत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, भिक्षा की याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली सत्यम तव्या भणितुम सर्वस्वार्थम संहिते, तुमने सत्य ही कहा था, भणितुम यानी कहा था, सर्वस्वार्थम संहिते सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो ये था हमारा पंचमय पाठ है, कंट के नेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।